हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रखा है, जिसका हम पेरीमीटर पूरा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, फिगर इट आउट के सवाल कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एरिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है हमें। हम पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि हमने इरेगुलर जो शेप्स होती हैं उनका एरिया कैसे निकालते हैं। तो अब हम रेगुलर शेप्स का भी एरिया निकालना यहाँ पर सीखने वाले हैं। So we have studied the areas of closed figures in previous grades. Let us recall some key points. The amount of region enclosed by closed figure is called its area. मतलब कि ये जो इसके अंदर का होता है ना, ये सारा एरिया होता है। बाहर का जो ये होता है, ये जो बाहर बाहर होता है, ये आपका पेरीमीटर होता है। बट अंदर जो ये होता है, ये स्पेस, ये आपका एरिया कहलाता है। In previous grades, we arrived at the formula for the area of rectangle and square using square grid paper. Do you remember it? भाई अब तो जो है सिंपल सी चीज है। साइड स्क्वायर होता है इसका, साइड इंटू साइड, और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इन्होंने जो है दो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो कर लेते हैं। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. अब लेंथ ऑफ द फ्लोर कितनी है? 5 मीटर। विड्थ ऑफ द फ्लोर कितनी है? 4 मीटर्स। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, 5 इंटू 4, तो 20 स्क्वायर मीटर्स। अब लेंथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट क्या है? 3 मीटर्स। और तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ इक्वल्स टू 9 स्क्वायर मीटर। मतलब एक हो गया आपका 20, एक हो गया 9। तो बाकी कितना बच गया? माइनस कर देंगे तो 11 स्क्वायर मीटर आपका स्क्वायर मीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी लगाना है, मीटर स्क्वायर। ये आपको जरूर लगाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। So the area of the floor that is not carpeted is area of the floor minus the area of the floor laid with carpet. 20 minus 9, 11 square meter आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड 12 इंटू 10 मीटर्स। एक लैंड है, ठीक है, ये इसके चारों कॉर्नर्स पर इस तरीके से फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं इक्वल साइज के। ड्राइंग पर मत जाना। तो लेंथ ऑफ द लैंड दे रखी है इन्होंने 12, और विड्थ दे रखी है आपको 10, और फ्लावर बेड की जो साइड है वो दे रखी है 4 मीटर्स। क्या दे रखी है? 4 मीटर्स। तो आपको बताना है कितना एरिया उसके बाद बच जाता है। तो एरिया ऑफ द होल लैंड हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ 12 इंटू 10, 120 स्क्वायर मीटर्स। द साइड लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इज 4 मीटर्स। तो इसका जो वन फ्लावर बेड का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 4, 16 स्क्वायर मीटर्स इसका एरिया आ गया। Hence, the area of the flower 4 flower beds is 4 into 16, 64 square meter. 4 into 16 में कितना आ जाता है? 64 square meters. Therefore, the remaining part of the land is area of the complete land minus the area of the all 4 flower beds. तो 120 टोटल आया था, माइनस 64 जो फ्लावर बेड्स का है, और तो कितना बच गया आपका? 56 स्क्वायर मीटर। दो ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू लेंथ या साइड इनटू साइड, और एक है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसी के ऊपर हमें जो है कुछ फिगर इट आउट के सवाल दे रखे हैं, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला सवाल क्या कहता है वो? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। अब उन्होंने एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इन्होंने कितना दे रखा है हमें? 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, स्क्वायर मीटर। उन्होंने हमें क्या दे रखी है? हमें लेंथ दे रखी है उन्होंने 25। ब्रेड्थ हमको निकालनी है। सिंपल सी चीज है भाई, हर जगह आप ये स्क्वायर मीटर जरूर लिखेंगे जहां पर भी होगा। तो ब्रेड्थ अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। ये स्क्वायर मीटर है, और यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 12 मीटर आपका क्या आ गया? ब्रेड्थ आ जाता है आपका
12 मीटर। ये आपका आंसर हो जाता है, सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 300 स्क्वायर मीटर दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ हमें दे रखी है 25, तो ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी 12 मीटर। वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो अब, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका 500 मीटर और 200 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, उसका रेट दे रखा है 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। तो हमें एरिया निकालना है, सिंपल सी चीज है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ हमें दे रखी है कितनी 500 और ब्रेड्थ दे रखी है 200, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एरिया हो गया। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हमें बतानी है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अगर हमें बतानी है तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है भाई 100 मीटर स्क्वायर की कितनी रुपीज 8, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर की क्या होगी, 1 2 3 4 5 1 लाख मल्टीप्लाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा ₹8000। टोटल हमें कितना पैसा लगेगा, ₹8000 लगेंगे हमें पूरी उसकी टाइलिंग करवाने के लिए पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट की। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 ही सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हो गए हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। A rectangular coconut grove is 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। ठीक है, इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, एक कोकोनट ट्री को अगर 25 स्क्वायर मीटर लगते हैं तो मैक्सिमम उस लैंड के अंदर, ग्रोव के अंदर हम कितने ट्रीज लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें पहले तो एरिया निकाल लेना है टोटल प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस 100 इंटू 50, ये हो जाएगा आपका 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स, ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ट्रीज, यही तो बताना मैं, नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज जो हम प्लांट जो कर सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 25, कैंसिल आउट कर देंगे तो 200 ट्रीज हम अपने प्लांट कर सकते हैं। कितने ट्रीज प्लांट कर सकते हैं हम, 200 ट्रीज हम प्लांट कर पाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन इजी थे। ऐसे आपको मीटर स्क्वायर यूनिट्स का जरूर याद रखना है भाई, यूनिट जरूर लगानी है आंसर्स में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, वो क्या कहता है अब, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स, ओके, इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरिया, स्प्लिट कर देनी है। तो भाई सबसे पहले तो एक तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो ए के स्क्वायर हो गया, ए के स्क्वायर हो गया, ए के स्क्वायर हो गया, तो ये फर्स्ट रख लेते हैं, ये सेकंड कर लेते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा एरिया, देखो लेंथ दे रखी है 4 है, ब्रेड्थ 3 है, तो 4 इंटू 3 सिंपल सी चीज है, तो ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, अब सेकंड में क्या है 2 है और ये कितना है, ये 2 था, ये 3, देखो ये यहाँ पे 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2,
तो ये 6 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, ओके रुको भाई, इसको हम यहाँ के बजाय ये पूरा थर्ड रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये थर्ड रेक्टेंगल हमने ये ले लिया, तो इसका हो जाएगा लेंथ पूरी दे दी 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा? 3 × 2, तो 6 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका? टोटल एरिया इक्वल्स टू 12 + 6 + 4 + 6 इक्वल्स टू 28 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया ए पार्ट। इसी तरीके से बी पार्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से इसको एक बना लेना है, इसको एक यहाँ पर बना लेना है। तो ये बी पार्ट है आपका। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका? 3 × 1, 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड का भी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड। एरिया ऑफ सेकंड पे क्या हो जाएगा? 3 × 1, 3 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ थर्ड भी क्या हो जाएगा आपका? 3 × 1, 3 मीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा 3 + 3 + 3, 9 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो है ये फिगर इट आउट के सवाल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को बोल दो भाई, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब हम कल मिलेंगे, बाय बाय।